आज परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में आएगा और हमारी परेशानियां बदल जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु की दास हमारे बीच में, और इस समय प्रभु की दास प्रभु के वचन को लेकर आएंगे, संदेश को लेकर आएंगे। उसके पहले प्रभु की दास और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के एक बार जोर से ताली बजाओ और परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। एक बार इस मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। एक बार हम और भी गवाही के लिए और सारी बातों के लिए ताली बजाएं जोरदार। हालेलुया। आइए सब अपने पांव पर खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद करें। क्वार्टर के बच्चे भी सामने आकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु। थैंक यू फादर। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा। प्रभु हम तेरे भवन में तेरी स्तुति करने के लिए आए परमेश्वर। आज फिर से प्रभु हमें आपने सुरक्षित रखे से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आइए सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। थैंक यू फादर। राबाना शेखंदुरिया राबाना शेकेरेबेले। प्रभु का धन्यवाद करें। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें आज पुनः फिर से अपने भवन में लेकर आया। उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की उसके नाम की बड़ाई करें परमेश्वर के लोग। उसके पवित्र नाम को ऊंचे पर उठाएं और कहें कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं तेरी स्तुति करता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे अनुग्रह में फिर से प्रभु तेरी दया में तेरी भलाई में प्रभु मैं तेरे भवन में पाया जाता हूँ परमेश्वर। प्रभु मैं इस पल तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। पवित्र आत्मा में आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। सचमुच परमेश्वर जो जिंदा परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर तो पवित्र परमेश्वर है, सचमुच परमेश्वर तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, सचमुच प्रभु तो हर बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर है। सचमुच मेरे परमेश्वर आज आपके बेटा और बेटी अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। सचमुच आज उनके मनोरथ को पूरा करना मेरे परमेश्वर है। सच तेरा जिंदा वचन के खुलने से प्रभु अंधे देखते हैं प्रभु, लंगड़े चलते प्रभु, कोढ़ी नजात पाते प्रभु, वो प्रभु मुर्दे में जी उठते प्रभु। आज तेरे जिंदा कलाम के खुलने से मेरे प्रभु मेरे लोगों के जीवन में आशीष से खुल जाए समझ के नाम में। शाफादोरिया लाबाना शेकेरेबेले खुशा बाबा शेकेदोरिया भोला बाबा शेकेरेबेले। प्रभु यहोवा को धन्यवाद करिए। हालेलुया। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। पवित्र परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। पवित्र परमेश्वर को अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद करिए, अपने मुंह खोल करके धन्यवाद करिए। कोई चुप करे उस सामर्थी महान लाभी राजा का धन्यवाद करिए। हर एक बहने धन्यवाद करिए, हर एक माताएं धन्यवाद करिए, हर एक भाई लोग धन्यवाद करिए। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इसमें हम आनंदित रहे। वो दिन परमेश्वर ने ठहराया जिसमें हम आज स्वस्थ है, उसकी नाम की स्तुति करें, उसकी नाम की बड़ाई करें। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु का जिंदा वचन में लिखा है मेरे नाम से 2 और 3 होते वहां पर मैं मौजूद होता। वो यहाँ पर मौजूद है, वो यहाँ पर मौजूद है। आपके जीवन के लिए बड़ी आशीष लेकर आया है, वो बड़ी आशीष लेकर आया है। आप अपने मन की बातों को यहोवा को बता दें, अपने मन की बातों को यहोवा को रख दें, अब प्रभु को बता दें, अपने प्रभु को बता दें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस जिंदा परमेश्वर को बताए। आज वो परमेश्वर हमारे मध्य में है, वो हमारे मध्य में है, हमारे मध्य में है। हम उसको पुकारेंगे, वो हमारे बीच उतर आएगा, हमारे बीच उतर आएगा, हमारे बीच उतर आएगा। उसने कहा कि 2 और 3 के बीच मैं उपस्थित होता हूँ। और यहाँ पर वो है, वहां पर यहाँ पर है, और वो बड़े काम करना चाहता है। आज
वो बड़े काम करना चाहता है आज, वो बड़े काम करना चाहता है आज के लिए। हो सकता है मेरे लोगों आपके मन में कठिनता हो गया होगा, आपका जीवन, मेरे लोगों आपके परिस्थिति बड़ा कठिन सा लगता होगा, आपकी हालात आपको बड़ा कठिन सा लगता होगा, आपकी बीमारी आपको कठिन सा लगता होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन नहीं है। मेरा परमेश्वर आज आपको हील करना चाहता है, मेरा परमेश्वर आज को आपको बीमारी से चंगा कर देना चाहता है, मेरा परमेश्वर हर एक मुसीबत को आपको आसान कर देना चाहता है, मेरा प्रभु हर असंभव को असंभव कर देना चाहता है। Thank you Lord, हालेलुया। उसको पुकारे, उसको पुकारे ताकि वो आपका काम को करे। अपनी प्रार्थनाओं को समय ईश्वर के पास लेकर आए ताकि वो आपके निवेदनों को सुने, वो स्वीकार करे। जब आप पुकारेंगे होली स्पिरिट यहाँ पर जो है वो आपके जीवन में करना चालू करेगा। हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है खुदा। सभी लोग हर असंभव को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा।
छू लेना चाहता है अपनी सामर्थ्य के द्वारा। आपको छूकर आपको ब्लेस करना चाहता है लोगों। आपको एक नए एनॉइंटिंग पर्सन में लेकर जाना चाहता है यीशु मसीह। आपको एक बड़ी सामर्थ्य से अभिषेक देना चाहता है यीशु मसीह। आप बीमार में हैं तो बीमार में भी आपको चंगे देना चाहता है। आप अपने दुखों को, अपनी निराशा को, अपनी बीमारी को, अपनी गरीबी को, परिस्थिति को तो नहीं लेकर आया है, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको उन चीजों से आजाद करना चाहता है। यस आमीन। वो आपको आजाद करना चाहता है। यस आमीन। छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु, तू 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 छूले मेरा प्रभु, तू छूले मेरा यीशु। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. आज जितने लोग इच्छा बनाएंगे प्रभु मुझे छू ले, इस भवन में कोई भी व्यक्ति आज कह रहे हैं प्रभु मुझे छू ले, आज मेरा प्रभु ने छू कर आजाद करेगा, उन्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, और आशीष से भर कर जाएगा। ये सभा अभिषेक से भरा सभा है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अब थोड़ी देर अपने स्थान में खड़े रहेंगे और मेरा खुदा का कलाम जो एक वचन आ रहा आपके लिए, उसको मैं पहले से पढ़ूंगा और इनकी सारी बातों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू फादर। हालेलुया। प्रधान भाई पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और 20 पद को पढ़ेंगे। आप सुनेंगे, अपना बाइबल ना लें, आप बैठ करके देखेंगे अपना बाइबल, बस ये आवाज सुनो आज। थैंक यू फादर। यस 18 का 20। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, हाँ, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठा होते हैं, ये किसका कहना है? यीशु मसीह का कहना है। हालेलुया। जब यीशु मसीह के नाम से 2 और 3 इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह होता है। आमीन। अपने गवाही सुने ना भोपाल की गवाही से आप कितने लोग सुने हो? हालेलुया। वहाँ पर 5 लोग गए थे, 5 लोग। 1 2 3 4 5। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और वो बेटी दुष्ट आत्मा से 14 वर्ष से ग्रसित थी। उसके हाथ, हमारी पतरस भाई ने गवाही दिया ना, उनके हाथ ऐसे टेढ़ा था। हालेलुया। उसके पैर नहीं टिकते थे जमीन में, उसके पैर नीचे में नहीं आता था, और प्रभु का अद्भुत सामर्थ उसको छू लिया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। भाई बताते हैं मेरे नाम से 2 और 3 होते हैं, वहां पर मैं मौजूद होता हूँ। यहाँ पर यीशु मसीह है और वो आज आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपको छू लेना चाहता है, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, वो आपको अपने बीमारी से आपको आजाद करना चाहता है, वो आपको अभिषेक करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? क्या आप तैयार हैं लेने के लिए? यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आज मेरा दूसरी अनॉइंटिंग होने पाए, फिर से आज नया सुबह में एक नई अभिषेक हो, तो आज मेरा परमेश्वर का अनॉइंटिंग आपको छू छू कर अभिषेक करेगा, आपको
आपको छू छू कर अभिषेक करेगा। मेरा प्रभु का छिदा हुआ हाथ आपको छुएगा। यस 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 यस। यदि बीमार होते हैं तो आज आपका बीमारी उखड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप कोई भी प्रॉब्लम में आज यहां पर आए हुए हैं, मैं नहीं जानता कि आप कौन से प्रॉब्लम में हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को जानता है। मेरा प्रभु तो बिना बताए आपको जानता है। लेकिन परमेश्वर कब काम करता है? जब हम तैयार होते हैं उसको पाने के लिए। यदि आप तैयार हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको छुए और आप चंगे हो जाएं, तो आज आपकी बीमारी, चाहे किडनी का, चाहे लिवर का, चाहे लकवे का, चाहे जो भी हो आपका, जो भी एवरीथिंग, मेरा प्रभु आज आपको छूकर आजाद करेगा। आमीन। बोलो हालेलुया। यीशु, आप बंद करो, बोलो यीशु मेरे दिल में आओ, मुझे छू दे। चलो चाहते कि अभिषेक, एक नया अभिषेक, एक नया अभिषेक, नया एनॉइंटिंग, वो बोलेंगे कि प्रभु जी एक नया ताजा मसा दे, एक नया अभिषेक के प्रभु। हालेलुया। उनको ऊपर में परमेश्वर का अभिषेक उतरेगा। जो लोग बीमार दशा में हैं और जो चाहते कि प्रभु मैं आज यहाँ से चंगी हो जाऊं, मेरी गवाही बड़ा हो परमेश्वर, तो आज वो चंगे होंगे इस भीड़ में यीशु मसीह के नाम में। आपका विषय चाहे जैसा भी हो, यदि आज यीशु को बोल रहे हैं, अपने आंखों को बंद करो, बातें करना चालू करो। जो लोग एनर्जी पाना चाहते हैं वो बातें करो, जो लोग चंगाई पाना चाहते हैं वो बातें करो, जो लोग का जो भी विषय है अब यीशु को बताना चालू करो। जब आप बताना चालू करेंगे, वो यहाँ आ चुका है अपने वचन के वादे से। उसने कहा कि मेरे नाम से 2 और 3 होते वहां पर मैं मौजूद होता हूं। अब कौन सी आशीष लेना चाहते हैं आज, वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है, वो आपको देना चाहता है। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र प्रभु सदा। तेरी सामर्थ से भर दे यीशु, प्रभु मैं तेरा सदा, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र
साथ वहाँ का अभिषेक कर रहा है, वहाँ का अभिषेक कर रहा है वो। आज आपका अभिषेक डबल होगा, डबल होगा इस मसीह के नाम में। इस एनएमटी को पुकार प्यासा लोगों को मेरा खुदा देना चाहता है, मुंह को खोलने वाले मेरे लोगों को देना चाहता है, उसको पुकारने वाले लोगों को वो आना चाहता है। क्या जानते हैं कि उसका एनॉइंटिंग आपको छुए, तो वो आ रहा है, वो आ रहा है, आपको आ रहा है। ले लो 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 ले लो। मेरे भाइयों ले लो अपने हृदय को खोलकर, मेरे भाइयों अपने हाथों को उठाओ और ले लो, अपने हाथों को उठाओ और ले लो। मेरे यीशु का हाथ आपके ऊपर, मेरे यीशु के हाथ आपके ऊपर, मेरे यीशु के हाथ आपके ऊपर, मेरे यीशु के हाथ आपके ऊपर, मेरे यीशु का हाथ आपके ऊपर। वो आ गया है, आ गया है, आ गया है, आ गया है। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। Fire in the name of, fire in the name of, fire, 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 Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, 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 fire in the name of Jesus. Fire in the name of, hallelujah. छूले मेरा प्रभु, छूले मेरा यीशु, हालेलुया। तो आपकी बीमारी को आपके ऊपर वो उठा रहा है यीशु। यीशु मसीह के नाम में चंगा हो रहा है। जितने लोग बीमार लोग हैं वो पुकारे यीशु मसीह को, पुकारे 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 पुकारे। उसके वचन के वायदों के अनुसार यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है। यीशु आपको छू लेना चाहता है, यीशु आपको छूना चाहता है। क्या आप अपने हाथ दिखाना चाहते हैं यीशु को? क्या आप बीमार से चंगा होना चाहते हैं? इस प्रार्थना के बाद आप अपने अंगों को चेक करना चालू करना। जो नहीं सुनते कान से वो अपने कान को चेक करना। आज आपके कान के अंदर एक
मत आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज के इस आराधना में आपके कान चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके कान चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके कान चंगा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको पेट में गांठ होगा, आपके पेट में कोई ऐसा गांठ होगा, मेरा प्रभु आज उस गांठ को दूर करेगा। और यीशु मसीह के नाम में अपने पेट पर अपने हाथ को चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। वो छोड़कर जा रहे हैं आपको। चेक करो, चेक करो, चेक करो, चेक करो। जा रहा, जा रहा, जा रहा, जा रहा, ओ जा रहा, जा रहा, जा रहा। मैं फायर करता हूँ उसको, मैं फायर करता हूँ उसको, उस बीमारी को बने। फायर नेम ऑफ, 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 फायर नेम ऑफ। वो खड़ी हो यीशु मसीह के नाम में। हर पथरियों की आत्मा, तुम्हारी की आत्मा छोड़ यीशु के नाम में, छोड़ यीशु के नाम में। तो हर प्रकार के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। कांटों के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। हर प्रकार के पेट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के घुटने के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार के इन्फेक्शन आपको छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार के सिकनेस प्रॉब्लम आपको छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सब प्रकार के दुर्बलता कमजोरी छोड़कर जाए यीशु के नाम में। सब प्रकार के पावर आपको छोड़कर जाए। दुष्टों से ग्रसित लोग, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोग यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आपको दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रहा है, आपको दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रहा है। वो आपके शरीर से निकल रहा है, वो आपके शरीर से निकल रहा है। वो दुष्ट आत्मा को बोलो तो मेरे जीवन को छोड़कर जा। बोलो 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 बोलो। जितने लोग प्रॉब्लम है दुष्ट आत्माओं में, के प्रॉब्लम है, बोलो निकल जाओ यीशु के नाम में। बोलो 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 यीशु मसीह के नाम से आज आपको छोड़कर जाएगा। हमेशा के लिए होगा, हमेशा के लिए उठ जाएगा। अपने मुंह खोल कर बोल दो यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को। बोलो 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 यीशु मसीह के नाम में बोलो बोलो। छोड़ो 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 छोड़ो। बस बॉडी से जाने का आदेश देता हूँ, बस बॉडी से जाने का आदेश देता हूँ, बॉडी से जाने का आदेश देता हूँ। कमांड करते हैं यीशु के नाम में, कमांड करते हैं यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर जा रहा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जा रहा आपको। दुष्ट आत्मा से आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आपके लोग आजाद हो रहा, आपके परिवार आजाद हो रहा, आपके लोग आजाद हो रहे हैं। यीशु के नाम में आजाद हो रहे, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं, यीशु के नाम में आजाद हो रहे हैं। तो लोग ऑनलाइन मुझे देखेंगे यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। जो लोग ऑनलाइन देखेंगे वो यीशु मसीह के नाम में चंगे होंगे। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा ऑनलाइन वालों को छोड़कर जाएगा, वो छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ऑनलाइन देखने वालों को मैं ब्लेस करता हूँ, मैं यीशु के नाम से ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम में तुम्हें छुटकारे को लेता हूँ, मैं तुम्हें चंगाई को लेता हूँ यीशु मसीह के नाम में। Be healed in the name of Jesus. Free in the name of, free in the name of, free in the name of, free in the name of। यीशु के नाम से कलीसिया के हर परिवार को ब्लेस करता हूँ। मेरे खुदा के वचन को सुनो और आप आजाद हो जाओ। मेरे खुदा के वचन को लो और आजाद हो जाओ। मेरे खुदा के वचन से आप आजाद हो। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को, और आत्मा में तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरे नाम की स्तुति हो मेरे पिता, तेरे नाम की स्तुति मेरे परमेश्वर। मेरे पिता तू बड़े प्यार कर दो, सब कुछ अपने हाथों में ले, यीशु के नाम में दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन आमीन। आइए अपने स्थान पर बैठे, प्रभु धन्यवाद करें। हालेलुया।
सब एक बार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। और फिर से पढ़ेंगे हम लूका के 18 और 20 पद को। मत्ती 18। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। नहीं करेंगे बेटा, अल्लाह कहाँ से आ रहा है? अल्लाह नहीं करो बेटो, शाम हालेलुया। हल्ले करने वाले भी बोलेंगे हालेलुया, तब सब हल्ला करेंगे। हल्ला नहीं करो, सुनो वचन को परमेश्वर का। आमीन। परमेश्वर हमारे जिंदगी में बड़े बड़े काम को करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। क्या आपको विश्वास है कि आपके जीवन में परमेश्वर बड़ा बड़ा काम कर सकता है? आमीन। वो बड़े बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है। हम उसके नाम की स्तुति और तारीफ करते हैं। आमीन। परमेश्वर का जिंदा वचन में पहला वचन जो परमेश्वर ने आज हमें दिया, वो पहला वचन है कि यीशु मसीह के नाम से 2 और 3 इकट्ठा होते वहां पर वो होता है। आमीन। हम लोग 2 और 3 नहीं, परंतु बहुत सारे लोग हैं। आपको विश्वास करने के यीशु मसीह यहाँ पर है और आज आपके सारे प्रॉब्लम को वो अपने देह पर लेना चाहता है। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम चाहे जैसा भी हो, आपके मुसीबतें चाहे जैसा भी हो, आप जिस प्रकार के दुख में भी हो, जैसा भी कठिनाई में हो, लेकिन आज जब यीशु मसीह को देंगे, आपका दुख वो अपने ऊपर ले लेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के नाम से 2 और 3 इकट्ठा होकर वहां पर यीशु मसीह स्वयं मौजूद होता है। आमीन। आप एनॉइंटिंग पर्सन होना चाहते हैं और कहना चाहते हैं प्रभु मुझे एनॉइंटिंग कर, मुझे अभिषेक कर, मुझे एक नई सामर्थ आज की सुबह दे प्रभु। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रलोगों के एक दिन संडे के बाद में परमेश्वर का एनॉइंटिंग, उसके बाद अपने घर में ठंडेपन रहते हैं। हालेलुया। अपने घर में उसको और ताजा करना नहीं चाहते, उसमें और भरना नहीं चाहते, और भी उससे प्यार नहीं करना चाहते, और भी परमेश्वर को पुकारना नहीं चाहते। इसलिए करके एक दिन एनॉइंटिंग पर्सन हो जाते हैं संडे को, उसके बाद में फिर अपने घर जाने के बाद ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वो उसमें बने नहीं रहते, उस आशीष में बने नहीं रहते, उस अभिषेक में बने नहीं रहते, उस बहाव में जो परमेश्वर हमको लेकर जाना चाहता है, वो आशीष में लेकर जाना चाहता है, जो अभिषेक में लेकर चलना चाहता है, उसमें वो बना रहना नहीं चाहते। इसलिए करके वो एनॉइंटिंग को खो देते परमेश्वर के लोगों। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों कि मैं तुझ में और तुम मुझ में क्या करो, बने रहो। हालेलुया। तो मुझ में और मेरी बातें तुझ में बना रहे। हालेलुया। निकालो 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 यूहन्ना के सुसमाचार का पुस्तक निकालो, यूहन्ना के 15 अध्याय। का सब साथ पढ़ेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। और परमेश्वर यीशु मसीह का कहना है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, सुनो सुनो सुनो, तो जो कुछ चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा। बोलो आमीन। जो लोग प्रभु में और प्रभु के वचन में बने रहते हैं, उनका अभिषेक रुकता नहीं, वो बहता है यीशु मसीह के नाम में। उनके चंगाइयां बहती यीशु मसीह के नाम में, उनकी आशीष से बहती यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग इस बात को समझना नहीं चाहते। बहुत से लोग केवल चंगाई पाने के बाद अपने चंगाई को लेकर के भूल जाते हैं परमेश्वर को। बहुत से लोग केवल चंगाई के लिए आते हैं। बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर हाँ उसको पुकारने से वो चंगा कर देता है, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला। उसने कहा कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को क्या करूंगा, चंगा कर दूंगा। हालेलुया। मैंने इस वचन का पोस्टर लगा दिया कि मेरा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैं इसलिए इसको आपको कंफर्म कर दिया कि आप आओ तो आप जान जाओ कि यीशु मसीह के पास में चंगाई होता है। आमीन। यीशु के राज्य में छुटकारा होता है। लेकिन बट क्या
लेकर आगे चलना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि मैं तो मुझ में और मेरी बातें तुझ में बना रहे, ताकि जो कुछ तुम मांगो तो और भी आने वाला टाइम में आपका डिमांड पूरा हो जाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको केवल चंगाई बातें तक बने नहीं रहना है, पर आपको अपने परमेश्वर के साथ कंटिन्यू चलने वाला परिवार बनना है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। क्योंकि जो लोग कंटिन्यू उस पर बने रहने वाले परिवार बनता है, उसके आशीष रुकता नहीं, वो आशीष बहने वाला आशीष होता है। बोलो आमीन। वो आपके द्वारा लोगों को हील करेगा, यीशु मसीह के नाम में। भाई ने गवाही दिया, क्या हो गया था उनको? पीलिया हो गया था। क्या बोला उसने? जॉन्डिस हो गया था, है ना? वो जॉन्डिस हो गया था और हमारे ब्रदर ने प्रार्थना किया, भाई पास्टर मनीराम जी ने, और वो जवान हील हो गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन मैं उस जवान को जानना चाहता हूँ, मसीह ने रखा कन्हैया है, कन्हैया किसान कन्हैया है कहाँ बेटा? घर में क्या कर रहा है? पूड़ी बना रहा पास्टर के लिए। अभी जाएंगे तो नाश्ता कराएगा वो। हालेलुया। अभी 4 सप्ताह पहले इसको परमेश्वर इसके किडनी को, लीवर को, उनको टाइफाइड थे, क्या कर दिया था? उनको चंगा कर दिया था। हालेलुया। यार इसको कहाँ रहना चाहिए आज के दिन? खेत में, हाँ, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में। बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। बट हम उस परमेश्वर को समझना नहीं चाहते, इसलिए अगर उस परमेश्वर से चंगाई बात हो जाते हैं, वो हमको दे तो देता है, लेकिन उसकी आशीष को समझ नहीं पाते और हम उससे दूर चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं कि आप चंगे हो गए तो आप उसके नजदीक, उसके साथ, उसके आशीषों में बहते जाएं, समझ के नाम में। आपके आशीष से रुका हुआ आशीष न हो, बहने वाला आशीष होना चाहिए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग चर्च में आज के दिन अपना जीवन देते हैं ना, उसके जीवन में परमेश्वर के आशीष बहता जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। केवल एक दिन चर्च आने से परमेश्वर के प्रभु आशीष और अभिषेक एनॉइंटिंग पसंद नहीं होते फिर लोगों, लेकिन आशीष तो जब आप कंटिन्यू अपने परमेश्वर के साथ में उसकी संगति में बढ़ते जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और यीशु मसीह की अपने साथ निकालेंगे लूका सुसमाचार के पुस्तक 18 अध्याय 27 पद पढ़ेंगे हम लोग। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता, और यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। और वो परमेश्वर से हो सकता है। बोलो हालेलुया। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है परमेश्वर के लोगों कि मैं तो चर्च गया था लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैंने तो बहुत प्रार्थना किया, मैंने बहुत फास्टिंग किया, मैंने कई सप्ताह से चर्च आया, लेकिन मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ। नहीं, परमेश्वर सबके साथ करना चाहता है वो बड़े बड़े कामों मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपके लिए असंभव होगा, डॉक्टर के लिए असंभव होगा, हर बातों में आपके जीवन में असंभव होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने आपको लेकर आया है उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इंसान को परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ करना चाहता है। आपके लिए असंभव होगा, आप सोचते होंगे परमेश्वर कुछ नहीं होने वाला, परमेश्वर आगे तो मेरा लाइफ नहीं दिखता, परमेश्वर आगे तो मेरा भविष्य नहीं दिखता, आगे तो मेरा कुछ भी जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आता परमेश्वर के आगे मैं क्या करूं। लेकिन मेरा परमेश्वर को मालूम है कि आगे का लाइफ आपका सुपर लाइफ है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बट बात यह है कि क्या हम अपने परमेश्वर के साथ बने रहना चाहते हैं? क्या हम अपने परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं? क्या में अपने विश्वास को बना रखना चाहते हैं? यदि आप विश्वास में बना रहना चाहते हैं, अपने आप को अपने परमेश्वर के भवन में रहना चाहते हैं, रविवार को
अपने जीवन लाइफ में परमेश्वर को महत्व देना चाहते हैं, आप अपने घर में टीवी नहीं परंतु परमेश्वर के बाइबल के ऊपर मन लगाना चाहते हैं, आप और अनर्थ कामों पर नहीं परंतु परमेश्वर के कामों पर मन लगाना चाहते हैं, तो वो आपके लिए हर असंभव को संभव करने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वो हर असंभव को संभव करने वाला और हर बीमारी को चंगा करने वाला मेरा खुदा है। आमीन। और मेरा ही खुदा नहीं, वो आपका भी खुदा है यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए करेगा अपने सामर्थी नाम के द्वारा। आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो आपके लिए हर असंभव को संभव में बदल देना चाहता है। बस क्या है कि हम उस परमेश्वर को समझते नहीं, उस परमेश्वर को जानते नहीं, उस परमेश्वर पर हम अपने ईमान को बना के हमेशा के लिए नहीं रख पाते, क्योंकि हम इंसान हैं। हम इंसान बहुत मेमोरी हमारा छोटा है, हमारा शॉर्ट मेमोरी होता है। हमारा जीवन में, हमारा हृदय में अपने प्रभु के प्रति प्यार का वो इजहार नहीं कर पाते, उस परमेश्वर से प्यार नहीं कर पाते, उस जीवित परमेश्वर के साथ हम अपने विश्वास के नहीं रह पाते, उस परमेश्वर के संग बने नहीं रह पाते। और मत्ती के यूहन्ना के 15 अध्याय और 5 पद में लिखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग यूहन्ना के 15 अध्याय और 5 पद। मैं दाखलता हूँ और यीशु मसीह ने कहा कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। और यीशु मसीह ने कहा तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और यीशु का कहना है कि जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें वह बहुत फल फलता है, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर हाँ तुम कुछ भी नहीं कर क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के संग रहने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन यीशु से आप दूर जाकर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ मैं आपको बोलूंगा कि यीशु के दहलीज को खुदने से आपके कैंसर गायब हो गए यीशु मसीह के नाम में। आपके पथरियां धुआं बनकर उड़ जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके किडनियां नया रूप धरेगा यीशु मसीह के नाम में। उसके कमर में खड़े होने के बाद में ये सब चीज हो जाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि ये आशीष आप पर बना रहेगा यदि आप बने नहीं रहेंगे प्रभु में। तो हालेलुया। मैं भी बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों कि दुष्ट आत्माएं चली जाती है तो और आना चाहता है वो आपके अंदर में। भूतवा चला जाता है ना, तो भूतवा वो वही रहने नहीं चाहता, वो अपने घर आना चाहता है। और अपने घर कब आता है? जब आप चर्च आना बंद कर देते हैं, जब आप प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, जब बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों आपने बहुत आंसू बहाया, कुछ दिनों बहुत आपने प्रार्थना किया, कुछ दिन इतना दीवाना हो गया कि बाइबल रात भर पढ़ने लगी। जब एनॉइंटिंग हो गया, छुटकारा हो गया, ब्लेसिंग आ चुकी, उसके बाद पुनः फिर से कहां चले गए? हम अपने पुराना जीवन में लौट कर चले गए। और पुराना जीवन में लौट के चले जाने के बाद में वो दुष्ट आत्मा इस घर में नहीं रहता, वो आपके नाम को वो टारगेट बना के रखता है। और वो जब आपको खाली देखता है, सजा सजाया देखता है, सुना मन देखता है, प्रार्थना अब नहीं करता, बाइबल अब नहीं पढ़ता, अब ये प्रार्थना भवन नहीं आता, तो क्यों ना मैं फिर से इसके साथ जाऊं। और इसके साथ जाऊं तो मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। फिर तो कितने और जाएंगे साथ में, बोलता है वो। कितने बोलता है? कितने लोगों को मालूम है? 7 दुष्ट आत्माएं, 7 दुष्ट आत्माएं। पढ़ो 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 पढ़ो, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में आओ। 11 अध्याय 14 और 15 और 16 और 17। फिर उसने एक गूंगी दुष्ट आत्मा, 11 लूका 11 24 25 26 27 26 तक। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, और बाइबल बताती है जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब बीमारियां, दुष्ट आत्मा की बीमारियां, कैंसर जब चला जाता है, लीवर जब ठीक हो जाता है, वो दुष्ट आत्माएं छोड़कर चली जाती है परमेश्वर की आवाज सुनकर, क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई टिकता नहीं। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, बीमारी, श्राप, गरीबी, जादू टोना, वो परमेश्वर के सामने उसके राज्य में टिकता नहीं। वो यहाँ में
कहा ना कि आप दहलीज खोलते हैं, दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर चला जाता है। आपकी किडनियां नया बनता है यीशु मसीह के नाम में, आपका लीवर नया बनता है, आपके पैर जो पैरालिसिस हो गया है वो ठीक होना चालू हो जाता है, आपकी हर बीमारी को मेरा प्रभु ठीक कर तो देता है। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपने विश्वास में नहीं बने रहने के कारण, आप अपनी आशा को नहीं थामे रहने के कारण, आपने परमेश्वर के जो हमारा पेड़ है उस पेड़ के साथ आप दगाली बनकर नहीं रहने के कारण बाइबल बताती है अशुद्ध आत्मा निकल तो जाती है, निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम, और बाइबल बताती है वो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती है, ढूंढती फिरती है, ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में, तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली, अरे बाबा मैं जहां से निकल गई हूँ उसी घर में लौट जाऊंगी, वो क्या कहती है उसी घर में लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, और आकर झड़ा बुहारा और सजा सजाया पाता है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्मा, देखो तब वो जाकर दुष्ट आत्मा क्या करता है, वो अपने से और 7 बुरी आत्मा को ले आता है, अपने साथ ले आती है, अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती और है। बाइबल बताती है उसी शरीर से जो निकला है, उसी घर से जो निकला है, उसी परिवार से निकला है, उसी घर में आकर के बैठ जाता है, और बाइबल बताती है उसकी दशा तो अरे 7 गुना गंभीर हो जाती है, उसकी परिस्थिति 7 गुना बेकार हो जाता है, उसका जीवन और भी लाचार हो जाता है, उसकी जिंदगी और भी तबाह हो जाती है। किस कारण? मेरा खुदा को समझकर नहीं चलने के कारण, मेरे खुदा के साथ बने नहीं रहने के कारण, जिस परमेश्वर ने आपको चंगाल किया है उस परमेश्वर को नहीं जानने के समझने के कारण, मेरा परमेश्वर जिसने आपको आजाद किया है उसको नहीं समझने के कारण, मेरा परमेश्वर ने आपके गुनाहों को क्षमा किया है उस परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझने के कारण, आपके जिंदगी में पुनः वो 7 इब्लीस के लुसीफर आत्मा आपके पीछे बढ़ जाती है और आपके जिंदगी को तबाह कर देता है परमेश्वर के लोगों। लेकिन मेरा खुदावंद का कहना है कि मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, यदि कोई मुझ में बना रहेगा वो बहुत सा फल को फलेगा, बहुत सा फल को लाएगा, क्योंकि यीशु का कहना है कि मुझसे तुम अलग होकर के अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में, अपने कामों में, अपने बिजनेस में, अपने नौकरी में, अपने दुनिया में दारी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं तो केवल मेरे साथ रह करके आप जीवन जी सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उसने कहा मनुष्य के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर के लिए हो सकता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। यीशु मसीह मुर्दों को जान डालने वाला परमेश्वर है, मुर्दों के अंदर में जान डालने वाला परमेश्वर है, मुर्दों के ऊपर में जान डालने वाला परमेश्वर है। एक भाई की गवाही बताना चाहूंगा। एक भाई के अंदर में पानी जो फेफड़ा में पानी भर चुका था और वो डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे चुका था, यस 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 यस। और वो आने वाला जो विदेश सप्ताह वो हमारे चर्च में आए थे, उड़ीसा से आए थे लोग, हमारे छत्तीसगढ़ बॉर्डर के हैं, और वो अपने पूरे परिवार लेकर आए थे और उसने यहाँ पर गवाही दिया। प्रार्थना के बाद उसके लीवर से पानी निकलकर फट गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, ताली बजा के जोरदार यीशु मसीह के लिए। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने देश में अपने चुने लोगों को हमेशा 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 के लिए उस दुष्ट के हाथों से आजाद करना चाहता है, उस बीमारी से आपको आजाद करना चाहता है, उस पाप से आपको आजाद करना चाहता है, उस गरीबी से आपको आजाद करना चाहता है, उस मुसीबत की घड़ी से आपको आजाद करना चाहता है। और मेरा परमेश्वर हमेशा के लिए आपको एनॉइंटिंग पर्सन बनाना चाहता है, आपको हमेशा के आशीष का परिवार बनाना चाहता है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपको अपने परमेश्वर के पास में आए हैं तो आपको बने रहना बहुत जरूरी है। इब्रानियों के 11 अध्याय 6 पद को पढ़ेंगे, वहां पर क्या लिखा, पढ़े 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 पढ़े। और विश्वास बिना
उसे प्रसन्न करना अनहोना है, हाँ हाँ, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को देखिए, और विश्वास बिना उससे परमेश्वर को प्रसन्न करना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए क्योंकि देखो परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और वो अपने खोजने वालों को क्या देता है प्रियो? प्रतिफल देता है, प्रतिफल। हालेलुया। अपने परमेश्वर के पास पहले तो आए तो हमको विश्वास करना चाहिए कि वो है। बोलो वो है। हालेलुया। वो है, इसलिए करके अंधे देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो है, इसलिए करके लंगड़े चलते हैं यीशु मसीह के नाम में। वो है तो कैंसर जाता है यीशु मसीह के नाम में। वो है तो लंगड़े चलते हैं यीशु के नाम में। वो नहीं होता परमेश्वर के लोगों तो मेरी कल भी नहीं होती। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? वो है। बोले वो है, बोले वो है। हमारा यीशु मसीह है, इसलिए कर अंधे देखते हैं, इसलिए कर लंगड़े चलते हैं, इसलिए बहरे सुनते हैं, इसलिए मुर्दे जी उठते हैं। हालेलुया। वो है, बट बात रही है कि क्या हम उसमें बने हैं? आमीन। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए अपना फैमिली बनाया है, अपने राज्य के लिए। आमीन। आपको 2-4 महीने आपकी चंगाई तक, आपके फिटनेस को फिर से नया बनने के लिए, आपकी बॉडी को फिर से नया बनने के लिए, आपके केवल चंगाई तक आप अपना बेटा और अपना बेटी बनाकर नहीं, परंतु वो युगान युग के लिए अपने आप के बीच में आपको रखना चाहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आपकी नौकरी आपके जीवन में जरूरी है। आपको परमेश्वर ने जिस नौकरी को दिया है वो वफादार करके उस नौकरी को निभाइए। आपको बिजनेस दिया, उसको वफादार उस बिजनेस में बन जाइए, वफादार के साथ चलिए। आपको जो भी काम परमेश्वर ने दिया है उस काम के ऊपर में आप वफादार बनिए, लेकिन आप परमेश्वर के संग चलने में भी आप वफादार बनिए। यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस होंगे हमारी जिंदगी में। हालेलुया। कभी आने वाला नहीं बीमारी, दुष्ट आत्मा, महामारी, जादू टोना और कोई प्रकार की प्रॉब्लम और मुसीबतें आपको आने वाला नहीं है, लेकिन आपको अपने परमेश्वर को पहचानना है, आपको अपने परमेश्वर को समझना है, आपको अपने परमेश्वर को जानना है। क्योंकि परमेश्वर के अपने लोगों, आपको जिस परमेश्वर ने जीवन दिया है, आपको जिस परमेश्वर ने आपको चलने के लिए आनंद दिया है, जीने के लिए शक्ति दिया है, आपको धन और संपत्ति दी है, आनंद करने के लिए आपको अच्छे घर दिया है, अच्छी नौकरी दिया है, अच्छे सब कुछ दिया है, उस परमेश्वर को समझकर अपने लाइफ में चलना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग केवल जानते ही समझते नहीं। हालेलुया। बहुत से लोग समझते बहुत सारे देरी हो जाते हैं अपने लाइफ में। बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों जानते हैं यीशु के नाम को, लेकिन समझते नहीं कि वो कौन है। हालेलुया। उस दिन बेड़ा पार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हमको केवल जानने वाला नहीं, परंतु उसको समझने वाला बनना है। वो हमारा बाप है। बोलो हमारा बाप है। वो हमारा बाप है। बोलो सब लोग, बोलो सब लोग। आप लोग का बाप नहीं है, वो आपका बाप है जैसा मेरा बाप है। हालेलुया। बोलो वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप है, वो मेरा बाप का बाप है, वो मेरे माँ का बाप है, वो मेरा भाई का बाप है, वो मेरे बहन का बाप है, वो मेरे बच्चों का बाप है, अरे मेरी पत्नी का बाप है, वो मेरा ससुर का बाप है, मेरे साली का बाप है, मेरे शालियां के बाप है, वो सब का बाप है और दुनिया का बाप है। उस बाप को समझना बहुत जरूरी है, उस बाप के साथ चलना बहुत जरूरी है, उस बाप के साथ आपका रिलेशन को बनाना बहुत जरूरी है, उस बाप के साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। वफादार नहीं रहने के कारण बाइबल बताती है शैतान जब चला तो जाता है, दुष्ट आत्माएं चली जाती है, बीमारी चला जाता है, लेकिन वो लौट कर आता है, लौट कर आता है, लौट कर आता है। जब हम अपने बाप को नहीं समझते तो परमेश्वर के लोगों, इसलिए करके अपने बाप को समझिए। आपका बाप कौन है? हमारा बाप तो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर
परमेश्वर जो कुछ भी चाहा, भजन संहिता 115 के 3 अध्याय में प्रभु के दास ने पढ़ा। पढ़ो 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 भजन संहिता 115 अध्याय के 3 पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में, हमारा बाप तो स्वर्ग में है। बोलो, हमारा बाप तो स्वर्ग में है। हमारा बाप तो स्वर्ग में है। हाँ, उसने जो चाहा वही किया है। अरे उसने जो चाहा वही किया। बोलो हालेलुया। वो जो कुछ चाहता है वही होता है, उसके इच्छा के अनुपात कुछ नहीं होता। हालेलुया। आप उसको जाने तो सही, आप उसको समझे तो सही, अपने लाइफ उसको लेकर चलने वाला बनो तो सही। आप केवल आप उसको नाम से मत जानिए, आप अपने परमेश्वर को काम से समझिए, अपने काम को समझिए। मेरे परमेश्वर पे लोगों, केवल आप नाम से मत समझिए, केवल आप नामधारी मसीह मत बनिए। आप अपने परमेश्वर से प्यार करने वाला बनिए। वो मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। और तो लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, और तो मुर्दों के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है, और तो हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। इंसान के लिए नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। यदि आप उसके प्यार में बने हैं तो, उसकी संगति में बने हैं तो, उसके हृदय में आपका हृदय बना है तो, उसके हाथ के ऊपर में आपका हाथ बना है तो, वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों की याई की बेटी मर चुकी थी, वो मर चुकी थी, वो बुलाने आया था प्रभु यीशु मसीह को। बाइबल बताता है कि अपने प्रभु को लेकर के अपने घर में जाऊंगा और अपने बेटी के ऊपर मैं हाथ रखूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उसको भयानक बीमारी ने उसको मारने की स्थिति पर था। बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास में याईर गया और बाइबल बताती है यीशु मसीह को बोल रहा था और याईर को बोल रहा था, और वो बोल रहा था कि प्रभु मेरे घर चल करके मेरी छोटी बेटी को अपने हाथ रख देते हैं, क्योंकि वो तो मरने पर है, उसकी जिंदगी सांस निकलने पर है। और मैं चाहता हूँ कि प्रभु मेरे घर आकर के मेरी बेटी को छू लेते, मेरी बेटी के ऊपर हाथ रख देते, ताकि मेरा बेटी चंगी हो जाता, ताकि मेरी बेटी के अंदर में जीवन आ जाता, ताकि मेरी बेटी के ऊपर में नया छान आ जाता, ताकि मेरी बेटी धरती में जिंदा रहेगी, ताकि मेरी बेटी फिर से स्वस्थ हो जाती, ताकि मेरी बेटी फिर से फ्लैश हो जाती, ताकि मेरी बेटी फिर से नया जीवन को प्राप्त करती। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मेरे प्रिय लोगों, आज सुनकर जाएंगे याईर के बेटी के बारे में। यीशु मसीह के पास में याईर आया था संदेश देने के लिए, और यीशु को कह ही रहा था, और बाइबल बताते इतने में उसके घर से कोई जवान दौड़ते हुए आया और कहता है कि याईर यहाँ से चल, तेरी बेटी जो तू प्रभु को बुलाने आया है, और तेरी बेटी को क्या हो गया? अरे याईर उठो यहाँ से, अरे याईर उठो, अरे याईर इधर तेरे बेटी क्या हो चुका है? मर गया है, और तू प्रभु के पास आया है। चल मेरे साथ जल्दी चल, यहाँ पर तू रहेगा। और तेरे लोग चिल्ला के रो रहे हैं। पढ़ो मरकुस सुसमाचार के पुस्तक 5 अध्याय सुने। और बहुत से लोग अपने परिस्थिति के कारण, अपने हालातों के कारण रो रहे हैं, अपने परिस्थिति को देख करके रोते हैं। 5 अध्याय और पढ़ेंगे हम लोग 21 पद और 22 पद और 23 पद। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हुई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिर गया। और बाइबल बताती याईर नामक आराधनालय के सरदार में से एक आया और यीशु को देख करके यीशु के पांव पर गिर पड़ा, और यह कहकर उससे बहुत विनती किया। और इस बात को कह करके उसने यीशु के पास में बहुत सारी विनतियों को किया, मेरी छोटी बेटी मरने पर है। और बाइबल बताती है वो अपनी बेटी की
परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर उस बेटी के घर जरूर गया। हालेलुया, जरूर गया। आज सुनेंगे, याईर यीशु को लेने आया था। याईर यीशु को लेने आया था। और बाइबल बताती है यीशु के पास में जब आया, उसके पांव पर गिर गया याईर, उसके पांव पर गिर गया याईर और बोलता है कि प्रभु, मेरी छोटी बेटी बहुत मुसीबत में है, मेरी बेटी को चलकर अपने हाथ रख दे तो वो चंगी हो जाती, क्योंकि वो मरने पर है। और मैं चाहता हूँ प्रभु कि मेरा बेटी ठीक रहती, मेरी बेटी चंगी हो जाती, मेरी बेटी भली हो जाती, मेरी बेटी अच्छी स्वस्थ हो जाती। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु कि यहाँ से जल्दी आप चले जाते तो मेरे लिए अच्छा होता। बाइबल बताती है याईर की बेटी वो तो मर चुकी थी, उसके जैसे जैसे बोलते बोलते जैसे वो बोल रहा था वैसे बोल रहा था, उसके घर से संदेश आया। 35 पद को पढ़ेंगे हम लोग। वह यह कह ही रहा था, और इस बात को याईर को बता रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई। अरे तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा। और जो जवान उस बात को जो याईर को बता रहा था, उस बात को यीशु मसीह अपने कानों से सुन रहा था। इस बात को सुन करके उसने अनसुनी कर दिया और याईर को कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, आराधनालय के सरदार मतलब याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल क्या रख? विश्वास रख। विश्वास रख। हालेलुया। हाँ विश्वासियों, आपको और मुझे विश्वासी के नाम से जानते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास करने से आप कौन हैं? विश्वासी। बोलो मैं विश्वासी हूँ, विश्वासी हूँ। आपको और मुझे विश्वासी के नाम से जानते हैं। आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी हैं। यीशु मसीह ने याईर को कहा, याईर मत डर, केवल क्या रख? विश्वास रख मेरे विश्वासी बेटा, विश्वास रख, विश्वास रख। उसने कहा कि मत डर, विश्वास रख, मत डर अपनी बीमारी पर, मत डर अपनी गरीबी पर, मत डर दुष्ट आत्मा की सताओं पर, मत डर नाना प्रकार की सताओं और कलेश पर, मत डर नाना प्रकार के अपने जीवन के उतार चढ़ाव पर, मत डर अपने हालातों पर विश्वास रख, यीशु मसीह तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोरदार ताली हो जाएगी यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह कहता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। मेरे प्रिय लोगों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी अपने लाइफ में डरे नहीं, आप विश्वास रहे और विश्वासों के बने अपने लाइफ में समझ के नाम में। हालेलुया। डर तो जब होती परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के और विश्वासों के नहीं बनते, जब हम परमेश्वर पर वफादार नहीं होते, अपने परमेश्वर पर आशा लगाना छोड़ देते हैं, हम संसार पर देखते हैं और संसार पर देखने वाले नीचे दबते दबते नीचे चला जाता है। बाइबल बताता है कि पतरस 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 को पानी में सुबह यीशु मसीह जब नाव पर चल रहा था, बाइबल बताती है वहां पर पतरस आया। पतरस ने देखा तो सोच रहा था कि तो भूत है, कोई भूत है, भूत है, भूत है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि ए पतरस, मैं भूत नहीं, मैं प्रभु हूं, आजा। उसने कहा कि तुम प्रभु है, मैं पानी में चलकर आऊंगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, पतरस को कहा कि आजा, आजा बेटा, आजा, 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 आजा पतरस, आजा। और उसने अपने पास पानी में बुलाया चल करके। और बाइबल बताती है वो यीशु की ओर जब तक देखता रहा, यीशु की ओर जब तक देखता रहा। सुनेंगे ध्यान से, मेरा खुदा की आत्मा कुछ तो कर रहा है कुछ लोगों की जिंदगी में। हालेलुया। मेरे खुदा कुछ तो कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया, बोलो आमीन। और पतरस 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 पानी में चलकर आया। उसने नीचे नहीं देखा, उसने पानी को नहीं देखा, उसने पानी को नहीं देखा, उसने यीशु को देखते हुए आगे बढ़ा, उसने यीशु को देखकर आगे बढ़ा, उसने यीशु को देखकर आगे बढ़ा। बाइबल बताती जब यीशु को देखता था, जब तक यीशु पर नजर था, वो पानी पर नहीं दबा, पानी पर नहीं दबा। बाइबल बताती है पतरस पतरस परमेश्वर के लोगों, यीशु की ओर उसका नजर था, यीशु की ओर उसका ध्यान था। और जब तक यीशु की ओर उसका ध्यान था, वो पानी पर चल रहा था, पानी पर चल रहा था, पानी पर चल रहा था। और पानी भी उसको डुबा नहीं
उसने फिर से पकड़ दिया तत्काल। उसने पकड़ लिया, अरे मेरे बेटा मेरे तो क्यों टेंशन लेते, इधर आ इधर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह आपके साथ है। क्या आप यीशु के साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग यीशु के साथ नहीं रहते, सोचते हैं कि मैं यीशु के साथ हूँ, लेकिन यीशु का वास्तव में हाथ उनके साथ नहीं होता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आज बताते मैं दफनाता हूँ, और तुम कौन हो? डाली हो, जो परमेश्वर के पेड़ के संग में, जो परमेश्वर के डाली के साथ में, परमेश्वर के पेड़ में डाली बनकर बने रहते हैं, उसका हाथ यीशु के साथ होता है। बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह की ओर जब देखेंगे, आपको कोई आंधी तूफान नीचे नहीं दबा सकता, कोई आपको बीमारी मार नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा आपको मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा यीशु का हाथ आपके साथ है। मेरे बहन, बोलो आमीन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के नजदीक नहीं रहते, जब हम अपने परमेश्वर में विश्वास योग्य नहीं रहते, जब प्रार्थना करने में विश्वास योग्य नहीं रहते, जब बाइबल पढ़ने में विश्वास योग्य नहीं रहते, जब फास्टिंग करने में विश्वास योग्य नहीं रहते, जब पवित्रता में विश्वास योग्य नहीं रहते, तब हमारा नैया डूब जाती है, तब हमारा पांव नीचे चला जाता है। बाइबल बताते परमेश्वर के लोगों के पतरस तो बड़े बिंदास चल रहा था, अपने प्रभु को नजर उठाते हुए, हालेलुया, और अपने प्रभु की ओर देख रहा था, अपने प्रभु की ओर देख रहा था, और जैसे उसने नीचे जमीन पर, उसने पानी पर नजर मारा, उसका पांव धंसने लग गया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सा परिवार अपने प्रभु की ओर देखने के बजाय इस संसार की ओर नजर उठाए हैं। बहुत सा बोलते हैं कि मैं चर्च आज पर नहीं जाऊंगा तो क्या नहीं चलेगा? नो 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 नो, आप चर्च नहीं आएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। बहुत से लोगों को कहना है परमेश्वर के लोगों, क्या मेरी परमेश्वर, आज की सुबह में टाइम हो गया, आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तो क्या नहीं चलेगा? अरे मेरे भैया, आप खाना नहीं खाओगे तो चलेगा, लेकिन प्रार्थना नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। ये मेरा प्रभु का वादा है। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना करते हैं, मेरा प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप कभी पानी में डूबने वाला विश्वासी नहीं है, बोलो आमीन। आप कभी नीचे धंसने वाला विश्वासी नहीं, बोलो आमीन। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत बार बोलते हैं प्रभु मैं फ्राइडे को इस बार उपवास नहीं करूंगी, नहीं करूंगा, क्या इसमें नहीं चलेगा? एक सप्ताह के बाद तो है प्रभु। नो 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 नो, आपको फास्टिंग करना है तो करना है यीशु मसीह के नाम में। आपको फास्टिंग में रहना है तो रहना है यीशु मसीह के नाम में। जब आप ऐसे अपने लाइफ में चलेंगे, आपका पांव पानी में कभी धंसने वाला नहीं, आपका हाथ प्रभु के हाथ के ऊपर में है, और वो आपको हमेशा लेकर चलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, आज बहुत से विश्वासी परमेश्वर के लोगों अपने परमेश्वर के साथ में बने नहीं रहने के कारण आज बहुत सारे दुष्ट आत्मा फिर से क्यों टर्निंग मारता है, वो फिर से रिटर्निंग हो जाता है, वो फिर से बीमारी में आते हैं, फिर से गरीबी को देखते हैं, फिर से दुष्ट आत्मा का सताव को देखते हैं, फिर से बहुत सारी बातों का जीवन में निराशाओं को देखते हैं। बहुत सारे परिवार बहुत सारे परिस्थिति में घस जाते हैं। इसका कारण है कि वे परमेश्वर के साथ में बना रहना को आनंद नहीं समझते, परमेश्वर के संग बने रहने को आशीष नहीं समझते। जिस दिन परमेश्वर को समझ जाओगे नजदीक में परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और आप दुष्ट आत्मा से सताने वाले नहीं, परंतु तो आप दुष्ट आत्माओं को सताने वाले बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आपको अपने प्रभु में बढ़ना है, आपको प्रभु में बढ़ना है, आपको अपने प्रभु के साथ वफादार होना है, आपको अपने प्रभु के साथ में अच्छा जिंदगी व्यतीत करना है। जब आप अपने परमेश्वर के साथ आप वफादार बनेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में विश्वास योग्य बनेंगे, जब आप परमेश्वर के साथ में सचमुच उसकी आवाज को सुनने वाला बनेंगे, आप पूछ नहीं सिर बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पढ़ो व्यवस्था की पुस्तक 28 अध्याय,
13 पद पढ़ो, 28 का 13। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, परमेश्वर यहोवा तुमको पूंछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परंतु तू ऊपर ही रहेगा। बोलो हालेलुया। परमेश्वर का एक वादा है उसके साथ चलने वाले लोगों के लिए कि मेरा परमेश्वर का कहना है कि मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। बोलो आमीन। वो पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराने वाला परमेश्वर है, वो नीचा नहीं परंतु। हाँ पढ़ेंगे एक बार फिर से ब्रदर। यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, परमेश्वर यहोवा तुमको पूंछ नहीं परंतु वो सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु तू नीचे नहीं और ऊपर ही रहेगा। परंतु तू ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे को सुनाता हूँ, जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, तो उसे मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों को मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, और जिन वचनों का आज मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ने, उसमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ने, मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, और ना उनकी सेवा करना। और ना उनकी सेवा करना। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज बहुत सा परिवार परमेश्वर के आज्ञाओं में बना रहना नहीं चाहते, बना रहना नहीं चाहते। परमेश्वर का कहना है मैं तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। उसका कहना है मैं तुझे नीचा नहीं परंतु मैं तुझे ऊंचा रखूंगा। हालेलुया। पर इतना को याद रख कि जो आज्ञा मैं आज तुझे देता हूं उसको तो मन लगाकर चौकसी करना, उसको पूरा करने के लिए। आमीन। हालेलुया। यदि आप मन लगाकर उसके वचन को क्यों पूरा करने के लिए चौकसी करते हैं, आप सावधान है। नहीं परमेश्वर ये विश्राम के दिन में मेरा कोई काम नहीं आपके बढ़कर भवन में जाने का। परमेश्वर भवन में आराधना में शामिल होने से बढ़कर मेरे लिए कोई काम बड़ा नहीं। बोलो आमीन। यदि आप परमेश्वर की व्यवस्था को मान रहे हैं तो आप पूंछ नहीं सिर ठहरेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत सा परिवार परमेश्वर के प्रिय लोगों इच्छा तो है कि मैं सिर बनूं, मैं शिरोमणि बनूं। बहुत सी इच्छाएं इंसान के अंदर है, लेकिन आज्ञाकारी में नहीं होने के कारण अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ परमेश्वर के लोगों कि जहां के तहां आए हैं वहीं पर बने हुए हैं। आज भी मैं बहुत से परिवार को देखता हूं परमेश्वर के लोगों कि वो अपने आप को वहां से निकालना नहीं चाहती, वहां से अपने आप को उठाना नहीं चाहती। मेरा परमेश्वर चाहता है कि पत्थर के समान वो जो डूब रहा है उसको मैं उठाकर वहां से निकाल लूं, लेकिन बहुत सा परिवार उसी पानी में धंसना चाहते हैं, उसी पानी में जाना चाहते हैं। बहुत से परिवार उसी पानी को पसंद करते हैं परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग उसी पाप को पसंद करते हैं परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग उसी अनाज्ञाकारिता में बना रहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग परमेश्वर के लोगों परमेश्वर के गहरा प्रेम को समझना नहीं चाहते परमेश्वर के लोगों। हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल का परमेश्वर कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़कर किसी पराये काम पर ना हो जाना। हालेलुया। बोलो आमीन। मेरा परमेश्वर चाहता है कि आपको जिस परमेश्वर ने निकाला है, जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया है, जो परमेश्वर आज आपको छुड़ाना चाहते हैं, क्यों ना आपका दिन पहला दिन हो। शायद आप अब तक चलते आए होंगे लेकिन आपका कोई छुटकारा नहीं होगा, लेकिन आज वो आपका दिन छुटकारा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। या हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से आ रहे हैं लेकिन आपका छुटकारा नहीं हो, लेकिन आज आपका छुटकारा हो जाए मेरे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज आप दोनों के लिए मैं बातों को कर रहा हूं कि यदि आप अपने परमेश्वर को लेकर चलेंगे, आज से आप पहुंच नहीं सीख। हालेलुया। बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के साथ बने रहें।
ताकि फल स्पेशल हो यीशु मसीह के नाम में, ताकि हमारा जीवन फलवंत होता जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा कि आपकी नौकरी बढ़कर नहीं मेरे परमेश्वर से, आपका बिजनेस बढ़कर नहीं मेरे परमेश्वर से, आपका इम्पोर्टेंट काम बढ़कर नहीं परमेश्वर से, क्योंकि आप जिस दिन अपने नौकरी को, अपने बिजनेस को, अपने पर्सनल लाइफ के काम को समझते हैं कि ये बड़ा है, उस दिन आपका परमेश्वर आपके जीवन में छोटा लगता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। लेकिन जिस दिन आप अपने परमेश्वर के मूल्य की मत को समझ जाओगे कि नहीं, परमेश्वर मेरा लाइफ, मेरा परमेश्वर तूने जो दिया है, मेरा जीवन मेरा परमेश्वर और किसी काम से बढ़कर नहीं है, बढ़कर आप है मेरे लिए, बढ़कर भवन है मेरे लिए, बढ़कर तेरी आराधना है मेरे लिए, बढ़कर तेरा वचन है मेरे लिए, बढ़कर परमेश्वर तेरे फास्टिंग मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है, बढ़कर प्रभु मुझे आज तेरे भवन में बैठकर तेरे वचन को सुनना महत्व है, बढ़कर परमेश्वर तेरे आशीष को लेना महत्व है, बढ़कर परमेश्वर आज मैं तेरे भवन में धन्यवाद करूंगी। ये आपके लाइफ में यदि है तो मेरा खुदा भी आपको आज से ऊंचा उठाने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग सुनते तो हैं परंतु सुनते नहीं, बहुत से लोग देखते तो हैं पर देखते नहीं हैं। आप मेरे साथ वचन को निकालेंगे रोमियो की पुस्तक में से, शरण करो। रोमियो की पुस्तक 1 मिनट। हाँ, निकालो 10 अध्याय। हाँ, पढ़ेंगे 10 अध्याय के 17 पद को। अतः विश्वास सुनने से परमेश्वर के प्रिय लोगों सुनिए, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, हाँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? हाँ, परंतु मैं उनसे कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, हाँ, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। और उस सुनता तो है अवश्य है, क्योंकि लिखा है उसके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की छोर तक क्या हो चुका है, पहुंच गए। बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, बहुत से लोग सुनते तो हैं लेकिन नहीं सुनते, और देखते तो हैं पर नहीं देखते। हालेलुया। और जो सुनते हैं, बाइबल में लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो आमीन। हमारी विश्वास कब बढ़ती? जब हम परमेश्वर के वचन को बैठ करके भवन में सुनते हैं। जब गवाहियों को लोगों के जीवन से सुनते तो हमारा विश्वास बड़ा होगा, हमारा हृदय चौड़ा होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत से लोग परमेश्वर के प्रिय लोगों बने नहीं रहने के कारण उस पीढ़ी के साथ में अपना रिश्ता को नहीं कायम रखने के कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों सुनते तो हैं लेकिन सुनते नहीं, समझते तो हैं लेकिन समझते, और देखते तो हैं पर देखते नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप देखने वाले भी बनो, आप सुनने वाले भी बनो, और उसको समझकर चलने वाला, प्रणीति करने वाला। बोलो आमीन, हालेलुया।
वो आपको पहुंचने पर तो सिर बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका परमेश्वर से बढ़कर और आपके लिए कोई भी काम इम्पोर्टेंट और महत्व नहीं है। आपका परमेश्वर के वचन को बढ़कर आपका टीवी नहीं है, आपका रेडियो, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप नहीं। परमेश्वर के लोग आपके लिए आपका जिंदा खुदा के कलाम काफी है। बोलो आमीन। बहुत से लोग घंटों मोबाइल को देख करके टाइम निकालते हैं, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा अपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं समझते। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए मेरा खुदा ने कहा कि वो देखते तो हैं परंतु वे नहीं देखते, सुनते तो है परंतु वो सुन नहीं पाते। हाँ परमेश्वर के लोगों, वास्तव में घंटों टाइम दे सकते हैं, लेकिन बाइबल में हम 1 घंटा आधा घंटा इसको देखना नहीं चाहते, इसको सुनना नहीं चाहते, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास करने से और सुनना मसीह के। दुष्ट आत्मा भी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के वचन को सुने, उसे पढ़ें, क्योंकि जिस दिन आप सुनना चालू कर दोगे ना, उसका छुट्टी हो जाएगा। हालेलुया। जिस दिन आप सुनना चालू कर दोगे ना परमेश्वर के वचन को, चर्च में आकर बैठ करके, जिस दिन घर में आप पढ़ना सीख जाओगे ना, जिस दिन ज्यादा आप मोबाइल और टीवी और समय नहीं बिताओगे, और जिस दिन आप बाइबल में समय बिताओगे, उस दिन उसका पत्ता कट गया, इसलिए करके उसको मालूम है कि मेरा पत्ता इस घर से ना कटे। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे आंखों को खोल दे ताकि तेरी अद्भुत बातों को क्या कर सकूं, समझ सकूं, सुन सकूं। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हर लोगों को प्रार्थना करना है अपने स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। बहुत मांगते हैं, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बेटा चाहिए, कार चाहिए, बोगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन कभी नहीं जानते कि परमेश्वर मुझे आप चाहिए। हालेलुया। जिंदगी यीशु को पा जाओगे सब में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपके पास कुछ मिले या ना मिले, आपको कुछ रहे या ना रहे, आपको कुछ हासिल हो या ना हो, लेकिन आप में अपने लाइफ में यीशु को पाने वाला बेटी और यीशु को पाने वाला बेटा बन जाओ। यीशु मसीह के नाम में आप खड़े हो जाओ अपने स्थानों पर। हालेलुया। Thank you Lord, hallelujah. Thank you Lord, hallelujah. Thank you Father, hallelujah. Thank you Lord, धन्यवाद। पवित्र आत्मा से हालेलुया। नाम आपका स्वागत है और नाम आपका स्वागत है। हालेलुया। आपका स्वागत है मेरे प्रभु, मेरा प्रभु आपका स्वागत है। आप हर एक लोग प्रार्थना करना चालू करें और कहें कि परमेश्वर आपका जिंदा वचन मेरे लिए कीमत है, आपका संगति मेरे लिए कीमत है, आपका वचन मेरे लिए काफी है प्रभु, आपकी संगति मेरे लिए काफी है प्रभु, आपका साथ चलना मेरे जीवन के लिए मुख्य हिस्सा होने पाए प्रभु। बहुत से लोग और बहुत से खुद परमेश्वर सुनते हुए भी तुझे नहीं सुन पाता प्रभु, चलते हुए भी प्रभु मैं नहीं चल पाता मेरे परमेश्वर। पर मेरे परमेश्वर यशाया कहते हैं कि प्रभु मेरी आंखों को खोल दे कि मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं, समझ सकूं परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर आज आपको अपनी महिमा का दर्शन दिखाना चाहते हैं मेरे लोगों। वो चाहता है कि आप उसके महिमा के दर्शन अपने लाइफ में दें। वो चाहते हैं कि आप अपने परमेश्वर के साथ में बढ़ने और बढ़ने और बढ़ने वाले हो जाओ, उसकी महिमा करने वाले संतान बन जाओ, उसकी अच्छी बेटी और अच्छे बेटा वाला पर्सन बन जाओ इस मसीह के नाम पे। Yes, my Lord. धन्यवाद मेरे प्रभु। अपनी सारी प्रॉब्लम को प्रभु के हाथ में दो। आपके लिए वो सब कुछ कर सकता है। वो कल नहीं, वो अभी करेगा, अभी और वो करने के लिए जा रहा है। वो सारी आशीषों के दाता है। वो आशीष आपके लिए रख छोड़ा है, आशीष आपके लिए रख छोड़ा है, आपके लिए स्पेशल आशीष रखा है।
क्या आप परमेश्वर को लेकर चलना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के संग बना रहना चाहते हैं? बाइबल बताती है पतरस यीशु को जब तक देखता था तब तक उसका जीवन लाइफ सही था। उसका पैर पानी में धंसने का कारण यही था कि यीशु की ओर देखना छोड़ दिया। यीशु की ओर देखना छोड़ दिया। आज बहुत से लोग परमेश्वर के लोग अपने परमेश्वर को त्याग दिए हैं। इसलिए करके परमेश्वर के लोगों परिस्थितियां क्रिएट है, परिस्थिति क्रिएट है। शैतान यू टर्निंग मार रहे हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, श्राप और जादू टोना। लेकिन आज उस सारे गंदी आत्मा को बोल दो अपने मुंह से, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे रास्ता को मैं बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं, बंद करता हूं यीशु के नाम में, बंद करता हूं तुम्हारे रास्ता को। अरे वो बंद हो रहा है वो रास्ता आपके मुख की प्रार्थना से, आपकी जुबान से। इसका परमेश्वर का वचन में लिखा हमने पढ़ा, उस परमेश्वर की व्यवस्था को यदि ना भूले, उसके व्यवस्था के साथ चलेगा तो तुम पहुंचने से ठहरोगे आज के बाद। और मेरे यीशु आज के बाद आपको पहुंचने सीट ठहराने वाला बना रहा है। अपने मुंह खोल करके प्रार्थना करो, प्रभु मुझे छोले आत्मा, छोले मुझे बनाओ। बहुत बार हम जिस चीज को करना नहीं चाहते उस चीज को हम अपने जीवन लाइफ में करते हैं। लोगों और जिस चीज की इच्छा तो करते हैं वो चीज को हम नहीं कर पाते। इन पौलुस लिखता है कि जिस चीज को मैं करना चाहता हूं वो चीज को नहीं कर पाता, लेकिन जिस चीज की इच्छा नहीं रखता वो मेरे जीवन में बन जाती है। इसका मतलब वो करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझको लाचार बना देता है, लाचार बना देता है, मुझे लाचार कर देता है वो पाप मुझे। आपकी इच्छा तो है कि आप हमेशा प्रभु के भवन में उसके साथ चरणों में जीवन बिताएं, लेकिन वो अंधकार की शक्तियां अपने परमेश्वर की प्रिय बेटी और प्रिय बेटा बनने के लिए आपको लाचार करता है। उसको आज यीशु मसीह के नाम से डिस्कनेक्ट करो, यीशु मसीह के नाम में बोलो, यीशु मसीह के नाम में से अंधकार की शक्तियां मेरा जीवन मेरे प्रभु के चरणों में होगा। आज से आपको प्रार्थना में रुकावट करने वाली दुष्ट आत्मा को बोलो, उस कनेक्शन को काटो यीशु मसीह के नाम में। कि जिसकी इच्छा तो आप करते को नहीं कर पाते, उसका रोकने वाला वो अंधकार की शक्ति है। वैसे प्रभु मैं तेरी आग में उसे जला देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में, ताकि मेरी प्रार्थना ना रुके। वो कर रहा है, वो कर रहा है। अब बार पूरे सप्ताह बीत गए, लेकिन बाइबल को आप नजर से नहीं देखे हैं कि कैसा है, कैसी है। बहुत बार पूरे सप्ताह बीत जाते हैं, अपने कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद कलामों को
हम खोल करके दो वचन को पढ़ ले, ऐसे कहने वाले नहीं होते परमेश्वर के बड़े लोगों, ऐसे कहने वाले नहीं होते परमेश्वर के बड़े लोगों। लेकिन आज कहेंगे वो हर एक प्रकार की शक्तियों को मैं जो वचन पढ़ने के खिलाफत में है, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं, करती हूं, छोड़कर मुझे जाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार परमेश्वर के प्रलोभों बहुत बार उसके साथ वाचा बांधकर उस वजह से वंचित होते हैं। बहुत बार समझते हैं कि प्रभु मैं तेरे चरणों में बैठकर कुछ दिन फास्टिंग के साथ, प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ तेरे चरणों में बैठूंगी, अब मैं तेरे चरणों में बैठूंगा। बहुत बार हमने अपने प्रभु को कह भी दिया है कि प्रभु इतने दिन के बाद मैं फास्टिंग करना चालू करूंगा, इतने दिन के बाद मैं फास्टिंग करना चालू करूंगा, प्रभु मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगा तेरे लिए, मैं तुझे प्यार करती हूँ प्रभु, प्यार करता हूँ प्रभु। लेकिन दुष्ट आत्माएं आपको उस कामयाबी को नहीं चाहता। उसको बोलो आज कि वो आपको छोड़कर जाए, आप ऑर्डर देंगे वो छोड़कर जाएगा। आज से आपके बच्चे आशीष होंगे यीशु मसीह के नाम, आज से आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका काम ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी नौकरी ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस होंगे यीशु मसीह के नाम में, आपका हर काम ब्लेस होगी यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप यीशु के काम करना चालू कर देंगे, जिस दिन यीशु के काम को अपने जीवन में महत्व समझेंगे, जिस दिन यीशु के काम को जब अपने लाइफ में आगे करना चालू करेंगे, हर कामों में आप नंबर वन होंगे यीशु मसीह के नाम में, हर कामों में नंबर वन होंगे यीशु के नाम में, हर कामों के ऊपर मैं सहमत होंगे यीशु के नाम में, हर कामों के ऊपर विजय होंगे यीशु मसीह के नाम में। शाखादोरिया शाबालाबाला शेकेदोरिया शाबाबाबा, वो खोल करके प्रार्थना करो, वो खोल करके प्रार्थना करो, वो खोल करके प्रार्थना करो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 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 जीसस। वो एनॉइंटिंग वो आपके ऊपर में आ रहा है, वो एनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर में देख रहा हूँ, वो एनॉइंटिंग मैं आपके ऊपर में देख रहा हूँ, वो शामत आपके ऊपर में देख रहा हूँ, वो शेख मैं आपके ऊपर में देख रहा हूँ, वो शामत मैं आपके ऊपर में देख रहा हूँ, वो एनॉइंटिंग आपके ऊपर में जो बह रहा है। शाबाबाबाबाबा शाबाबाबाबाबा शेख शाबाबाबाबा शेख। बताने की मार्था हमारी दोनों बहन थी और यीशु मसीह के पांव को मार्था नहीं छोड़ती थी और दिन और रात अपने यीशु के पांव को पकड़े रहती थी। इसलिए वो आशीष ब्लेसिंग थी, वो ब्लेसिंग थी। और बाइबल बताती है मार्था मरियम के वक्त में आकर के बोलने लग गई, मरियम तुम्हें आज कुछ भी चिंता नहीं करता, तू एक भी बात की चिंता नहीं करता, मैं दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहती हूँ। सुनो 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 सुनो, यीशु ने कहा मार्था मरियम ने तो परमेश्वर के चरणों को चुन ली है, उसने तो उसके उत्तम भागों को चुन ली है, उसके उत्तम भागों को चुन ली है, इसलिए
आज अपने प्रभु के चरणों को चुन लो। अपने लाइफ में हर क्षेत्रों में आप ब्लेसिंग होंगे। आप अपने हर क्षेत्रों में ब्लेसिंग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हर जगह यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष पर आशीष पाता जाएंगे यीशु के नाम में। चुन लो चुन लो चुन लो चुन लो चुन लो। यीशु के पांव को पकड़ लो, उसके पांव को पकड़ लो, उसके पांव को पकड़ लो मेरे भाई, उसके पांव को पकड़ लो मेरे बहने, उसके पांव को पकड़ लो मेरे माताएं, उसके पांव को पकड़ लो मेरे भाइयों, मेरे पिता समान, मेरे बुजुर्ग समान, मेरे माता और मेरे पिता, वो यीशु के पांव को पकड़ लो आज। यीशु आज से आपका हर काम संभव होगा यीशु मसीह के नाम में। हर काम संभव होगी। वो हर बीमारी आपको छोड़कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन आप मरियम के समान यीशु के पांव को पकड़ लोगे, यीशु के काम को समझोगे कि हाँ ये महत्व है मेरे लिए। हर दिन चर्च आना, हर संडे चर्च आना मेरे लिए महत्व है। हर दिन प्रार्थना करने मेरे लिए महत्व है। हर दिन बाइबल पढ़ना मेरे लिए महत्व है। हर शुक्रवार फ्राइडे को मैं उपवास करना मेरे लिए महत्व है। यदि आप इस बात को अपने गंभीरता में ले रहे हैं आज, तो आप अपने चर्च के नंबर 1 बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपने चर्च के नंबर 1 बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप नंबर 1 बनेंगे यीशु के नाम में। ले लो ले लो ले लो ले लो, बोल कर ले लो प्रभु, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, हालेलुया, ले लो ले लो ले लो प्रभु को ले लो ले लो ले लो प्रभु को ले लो, हालेलुया। आज आपका वो मुंह का फल का सृजनहार है। आपके मुंह का आवाज सुनना चाहता है, वो मुंह का आवाज सुनना चाहता है। यस यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। उसके हाथों से हम छुए जा रहे हैं, इसके हाथों से आप छुए जा रहे हैं। आपके बच्चे छुए जा रहे हैं, आपके काम छुए जा रहे हैं, आपके नौकरी को छुआ जा रहा है, आपके बिजनेस को छू रहा है, आपके हर कामों को ब्लेस करना मेरा यीशु, आपके हर काम पर ब्लेस होगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आप पूंछ नहीं शीर होंगे यीशु के नाम में। मेरे बच्चे पर जो पढ़ते लिखते हैं वो बच्चे नंबर 1 होंगे यीशु के नाम में। जिस दिन आप अपने परमेश्वर के काम अपना करना चालू करेंगे, जिस दिन आप प्रार्थना को महत्व देंगे, बाइबल को महत्व देंगे, जिस दिन आप संडे सर्विस को आप महत्व देंगे, मेरा परमेश्वर मेरे जवान बेटी बेटों को जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बातें कर रहा है कि आप अपने पढ़ाई क्षेत्र में नंबर 1 होंगे यीशु के नाम। आप अपने पढ़ाई क्षेत्र में नंबर होंगे यीशु के नाम में। और मेरा प्रभु आपको अभिषेक कर रहा है आज आपकी आवाज को सुनकर। यस, ले लो 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 ले लो। शा पा 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 शा 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 पा 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 शा पा पा ना शेकेरे बेले। ले लो जवान बेटो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो जवान बेटो, ले लो 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 अपने लाइफ में अपने प्रभु में ले लो ले लो ले लो ले लो। जिस दिन आप अपने परमेश्वर के लिए आप कीमत बन जाएंगे, जिस दिन आप अपने परमेश्वर के इस बात को समझ जाएंगे, मेरे जवान लोग पूंछ नहीं सिर होंगे आज के बाद। मेरे जवान लोग पूंछ नहीं सिर होंगे आज के बाद। आज के हर लोग आप सिर होंगे आज के बाद।
संभव है, असंभव को लेकर कहेंगे संभव है। जिस दिन मेरा परमेश्वर के काम करना आप अपने लाइफ में पहले समझेंगे, जिस दिन आप अपने परमेश्वर के भवन को पहले महत्व देंगे, प्रार्थना में पहले महत्व देंगे, वचन को, फास्टिंग को पहले महत्व देंगे, मेरा प्रभु के नंबर 1 आशीष के लिए आप होंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु, बोलो यीशु, यीशु, यीशु। मुझे छू ले, मुझे बना। आज मैं बंद कर जाना चाहता हूं, आज मैं आपसे सोकर जाना चाहता हूं, मैं आज आपके ब्लेसिंग को लेकर जाना चाहता हूं। और मैं जैसा आया था वैसा नहीं, पर प्रभु मैं तुझे लेकर जाना चाहता हूं, मैं तेरी आशीष को लेकर जाना चाहता हूं। मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले, मुझे छू ले। बहुत आत्मा मुझे छू ले, 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 बहुत आत्मा मुझे छू ले। और आप छूए जाए, छूए प्रभु। शाबाश, हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक को छू ले, छू ले, छू ले, छू ले प्रभु। हर एक छू ले भाई समझ के नाम में। और तेरे छूने से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं प्रभु। तेरे छूने से कमजोर व्यक्ति बलवान हो जाते हैं प्रभु। तेरे छूने से मुर्दों में जान आ जाती है प्रभु। आज छू ले मेरे लोगों को, छू ले मेरे यीशु, छू ले मेरे प्रभु। शांगुरिया लाबाना शेखरे बेले, शाबाबाना शेखरे बेले। ओ प्रभु आप छू रहे हैं एक नए मशक के साथ, एक नए मशक के साथ छू रहे हैं। और आप छुए ही नहीं जा रहे, आप फेल हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके बीमारी, कितने लोग बीमार नहीं हुए, यीशु मसीह के नाम में चंगे भी हो रहे हैं। मैं अपने शरीर में एक बड़ी एनर्जी को देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। एक बड़े फिटनेस को देख रहा हूँ, बड़े फुर्तीला आत्मा को देख रहा हूँ, मैं बड़े फुर्तीला को देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने आत्मा में, अपने स्पिरिट में मैं देख रहा हूँ। और मेरा खुदा का आत्मा कह रहा है कि आप फील हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाओ, 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 फ्री, 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 फ्री। हर बीमारी आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर प्रॉब्लम छोड़कर जाए यीशु के नाम में। हर कठिनाइयां छोड़कर सब यीशु के नाम में। हर छुपे आत्मा आपको छोड़कर जाए। मैं यहोवा जोरावर के दास होने के नाते बोलता हूँ, आपको छोड़कर जाए, आपके बच्चों को छोड़कर जाए।